जमीन से कायनात तक कौन कितनी दूर है? अगर मैं आपसे पूछूं आसमान कहाँ से शुरू होता है, चांद कितना दूर है, सूरज हमसे कितनी दूर है, सितारे आखिर कितने फासले पर हैं, और क्या वाकया ही कायनात का कोई आखिरी किनारा भी है? ये वो सवाल हैं जो तकरीबन हर इंसान के जहन में कभी न कभी ज़रूर आते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन सवालों के जवाब सिर्फ चंद आदाद नहीं, बल्कि ऐसी हकीकतें हैं जो इंसान को अपनी हैसियत और कायनात की वसअत दोनों का एहसास दिलाती हैं। आज हम ज़मीन पर खड़े होकर एक ऐसा सफ़र शुरू करेंगे जिसमें हम कदम बे कदम कायनात की गहराइयों की तरफ जाएंगे और हर मंजिल पर जानेंगे ये हमसे कितनी दूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं खोज की दुनिया। आज की इस वीडियो में हम किसी एक सयारे या सितारे की बात नहीं करेंगे, बल्कि ज़मीन से शुरू होने वाला एक ऐसा साइंसी सफ़र करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर बड़ी चीज़ हमसे कितनी दूर है। ये तमाम तर मालूमात जदीद साइंसी मुशाहिदात और मुस्तनद तहकीक पर मबनी हैं, और जहाँ कहीं साइंसी अंदाज़ा होगा वहाँ हम इसकी वजाहत भी करेंगे। तो आइए सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला सवाल, आसमान कहाँ है? ये शायद सबसे दिलचस्प सवाल है। हकीकत ये है कि जिस नीले आसमान को हम देखते हैं वो कोई छत या दीवार नहीं, वो सिर्फ ज़मीन के गिर्द मौजूद हवा है जिस पर सूरज की रोशनी बिखरती है, और इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आसमान मुकम्मल स्याह नजर आने लगता है, यानी हला शुरू हो जाती है। बादल कितनी बुलंदी पर होते हैं? हर बादल एक जैसी ऊंचाई पर नहीं होते। आम सफ़ेद बादल तकरीबन 2 से 7 किलोमीटर की बुलंदी पर होते हैं, जबकि बाज़ बहुत ऊंचे बादल 12 से 18 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हों तो बाज़ औक़ात आप बादलों के बराबर या उनसे भी ऊपर हो सकते हैं। हवाई जहाज़ कितनी बुलंदी पर उड़ते हैं? ज़्यादातर मुसाफिर तैयारे तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की बुलंदी पर परवाज़ करते हैं, यानी वो बादलों के ऊपर परवाज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए खिड़की से नीचे देखने पर अक्सर सिर्फ सफ़ेद बादलों का समुंदर दिखाई देता है। हला कहाँ से शुरू होती है? बैनुल-अक़वामी सतह पर तकरीबन 100 किलोमीटर की बुलंदी को हला की इब्तदा समझा जाता है। इस हद को कारमान लाइन कहा जाता है। ये कोई दीवार नहीं बल्कि एक साइंसी हद है जिसके बाद ज़मीन की फ़िज़ा इतनी कम रह जाती है कि आम हवाई जहाज़ वहाँ परवाज़ नहीं कर सकते। बैनुल-अक़वामी हवाई स्टेशन कितनी दूर है? अब हम वाकई ही हला में पहुँच चुके हैं। ज़मीन के गिर्द एक बहुत बड़ी तजर्बागाह मसलसल गर्दिश कर रही है, जिसे ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये ज़मीन से औसतन तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। ये हर सेकंड में तकरीबन 7 किलोमीटर सफ़र तय करता है, और तकरीबन 90 मिनट में ज़मीन का एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। इसी वजह से वहाँ मौजूद हलाबाज एक दिन में तकरीबन 16 बार तुलूए आफ्ताब और 16 बार ग़ुरूब आफ्ताब देखते हैं। चाँद हमसे कितनी दूर है? अब हम ज़मीन से बहुत दूर निकल आए हैं। ज़मीन से चाँद का औसतन फासला तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा फासला है कि अगर आप एक आम कार में बगैर रुके तकरीबन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मुसलसल सफ़र करें तो चाँद तक पहुँचने में तकरीबन 160 दिन लग जाएंगे। लेकिन रोशनी वो यही फासला सिर्फ 1.3 सेकंड में तय कर लेती है। यही वजह है कि रोशनी की रफ्तार कायनात की सबसे हैरान कुन रफ्तार समझी जाती है। और अब हम चाँद से भी आगे बढ़ने वाले हैं। अगली मंजिल है वो सितारा जिसके बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं।
यानी हमारा सूरज। सूरज हमसे कितना दूर है? जमीन से सूरज का औसतन फासला तकरीबन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर यानी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग है। ये इतना बड़ा फासला है कि अगर एक आम मुसाफिर तैयारा मुसलसल तकरीबन 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता रहे तो सूरज तक पहुंचने में तकरीबन 19 साल लग जाएंगे। लेकिन रोशनी जिसकी रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, यही फासला सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में तय कर लेती है। यानी जब आप सूरज को देखते हैं तो हकीकत में आप इसे 8 मिनट पहले की हालत में देख रहे होते हैं। अब हम निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारों की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिए, ये फासले हर वक्त एक जैसे भी नहीं रहते, क्योंकि तमाम सैयारे सूरज के गिर्द मुख्तलिफ रफ्तार से गर्दिश कर रहे होते हैं। इसीलिए साइंसदान अक्सर औसतन फासले इस्तेमाल करते हैं। अतारद, ये सूरज के सबसे करीब सैयारा है। ज़मीन से इसका फासला दोनों सैयारों की गर्दिश के मुताबिक बदलता रहता है, लेकिन औसतन तकरीबन 15 से 20 करोड़ किलोमीटर के दरमियान समझा जाता है। ज़ोहरा, यह ज़मीन का सबसे करीबी सैयारा भी बन सकता है। बाज़ औक़ात ये तकरीबन 4 करोड़ किलोमीटर तक करीब आ जाता है, जबकि दूसरे औक़ात में इससे कहीं ज़्यादा दूर होता है। मरीख़ मार्श, ये वो सैयारा है जहाँ इंसान मुस्तकबिल में जाने की तैयारी कर रहा है। जब ज़मीन और मरीख़ एक दूसरे के निस्बतन करीब होते हैं तो उनके दरमियान फासला तकरीबन 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर रह जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात यही फासला 40 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। अब हम द्योहैकल सैयारों की तरफ चलते हैं। मुश्तरी, ये हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। ज़मीन से इसका फासला तकरीबन 59 करोड़ से 96 करोड़ किलोमीटर के दरमियान बदलता रहता है। ज़ोहल, अपने खूबसूरत हलकों की वजह से मशहूर ज़ोहल हमसे तकरीबन 1.2 अरब से 1.7 अरब किलोमीटर के फासले पर होता है। यूरेनस, ये बर्फीला देव सैयारा हमसे तकरीबन 2.6 अरब से 3.2 अरब किलोमीटर दूर रहता है। नेपच्यून, ये सूरज से 8वां सैयारा है। ज़मीन से इसका फासला तकरीबन 4.3 अरब से 4.7 अरब किलोमीटर के दरमियान रहता है। प्लूटो, अगरचे आज से मुकम्मल सैयारा नहीं बल्कि बूना सैयारा, ड्वार्फ प्लानट इसे कहा जाता है, लेकिन ये अभी भी हमारे निज़ाम शमसी की मशहूर तरीन दुनियाओं में से एक है। यह ज़मीन से तकरीबन 4.3 अरब से 7.5 अरब किलोमीटर के दरमियान दूर हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या निज़ाम शमसी यहीं ख़त्म हो जाता है? जवाब है नहीं। नेपच्यून और प्लूटो से भी बहुत आगे एक वसी हिस्सा मौजूद है, जहाँ बर्फीले अजसाम, दमदार सितारे और बेशुमार छोटे अजराम गर्दिश कर रहे हैं। उसके बाद भी सूरज की कशिश शकल का असर बहुत दूर तक मौजूद रहता है। यानी हम अभी तक अपने ही निज़ाम शमसी के अंदर हैं, और अब हम उस मकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां किलोमीटर की गिनती तकरीबन बेमानी हो जाती है, क्योंकि अब फासले इतने ज़्यादा हैं कि साइंसदान उन्हें नूरी साल में नापते हैं। अब हमारे सामने होंगे सितारे, कहकशाएं, निबोला, ब्लैक होल और काबिल मुशाहिदा कायनात की हैरान कुन वुसअत। नूरी साल क्या होता है? बहुत से लोग समझते हैं कि नूरी साल वक्त की इकाई है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं। नूरी साल दरअसल फासले की इकाई है। रोशनी एक सेकंड में तकरीबन 2,99,792 किलोमीटर सफ़र करती है। जब यही रोशनी मुसलसल 1 साल तक सफ़र करती रहे तो वो जितना फासला तय करती है उसे एक नूरी साल कहते हैं, यानी तकरीबन 9.46 खरब किलोमीटर। ये इतना बड़ा फासला है कि अगर हम इसे किलोमीटर में ही बयान करते रहें तो आदाद इतने बड़े हो जाएंगे कि समझना मुश्किल हो जाता है।
इसी लिए साइंसदान सितारों और कहकशाओं के फासले नूरी साल में बयान करते हैं। हमारे बाद सबसे करीब सितारा सूरज के बाद ज़मीन के सबसे करीब सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ये हमसे तकरीबन 4.24 नूरी साल दूर है। यानी आज अगर रोशनी वहाँ से रवाना हो तो उसे ज़मीन तक पहुँचने में 4 साल से ज़्यादा अरसा लगेगा। अगर आज की तेज़ तरीन इंसानी हलाई मशीनें भी वहाँ भेजी जाएं तो उसे पहुँचने में हज़ारों साल लग सकते हैं। हमारी कहकशां कितनी बड़ी है? हमारी कहकशां का नाम है मिल्की वे। इसी में हमारा सूरज, ज़मीन और अरबों सितारे मौजूद हैं। इसका कतर तकरीबन 1 लाख नूरी साल है। यानी अगर रोशनी, जो कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ है, इस कहकशां के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाए तो उसे भी तकरीबन 1 लाख नूरी साल लगेंगे। ये हकीकत अकेले ही इंसान को कायनात की वसअत का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है। हमारी सबसे करीबी बड़ी कहकशां, हमारी पड़ोसी बड़ी कहकशां एंड्रोमेडा है। ये हमसे तकरीबन 25 लाख नूरी साल दूरी पर वाक़या है। यानी आज जो रोशनी हम एंड्रोमेडा से देख रहे हैं, वो दरअसल तकरीबन 25 लाख साल पहले वहाँ से रवाना हुई थी। हम माजी की रोशनी देख रहे होते हैं। निबोला कितनी दूर होते हैं। निबोला गैस और गर्द के बहुत बड़े बादल होते हैं, जहाँ नए सितारे पैदा हो सकते हैं। मसलन ओराइन नेबुला, जो ज़मीन से तकरीबन 1344 नूरी साल दूर है। यानी आज हम जो रोशनी देखते हैं वो तकरीबन 1300 साल पहले इस नेबुला से निकली थी। ब्लैक होल कितनी दूर हैं? हमारी अपनी कहकशां के मरकज़ में एक अजीम ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। ये ज़मीन से तकरीबन 26,000 नूरी साल दूर है। ब्लैक होल बराह रास्त दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके गिर्द मौजूद सितारों की हरकत और गैस के मुशाहिदात से साइंसदान इनके वजूद की तस्दीक करते हैं। काबिल मुशाहिदा कायनात कितनी बड़ी है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से इंसान को हैरान किया है। मौजूदा साइंसी मुशाहिदात के मुताबिक काबिल मुशाहिदा कायनात का कतर तकरीबन 93 अरब नूरी साल समझा जाता है। ये काबिल मुशाहिदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सिर्फ इतनी ही दूर तक देख सकते हैं जहां तक रोशनी कायनात की उम्र के दौरान हम तक पहुंच सकी है। इससे आगे भी कायनात हो सकती है, लेकिन इसके बारे में अभी हमारे पास बराह रास्त मुशाहिदाती सबूत मौजूद नहीं है। तो फिर इंसान कायनात को कितना जान पाया? ये शायद आज की पूरी वीडियो का सबसे अहम सवाल है। साइंस ने हैरत अंगेज तरक्की की है, लेकिन साइंसदान भी मानते हैं कि हम अभी बहुत कुछ नहीं जानते। हम कायनात के सिर्फ एक महदूद हिस्से का मुशाहिदा कर सकते हैं। कायनात में मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की असल हकीकत अभी तक मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हो सकी। यानी जितना इल्म हमने हासिल किया है, उससे कहीं ज़्यादा सवाल अभी बाकी हैं। एक ज़रूरी बात, ये तमाम फासले और मालूमात जदीद फल्कियाती मुशाहिदात, रियाज़ियाती हिसाबात और साइंसी तहकीक पर मबनी हैं। साइंस मसलसल तरक्की कर रही है, इसलिए मुस्तकबिल में कुछ आदाद मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। और जहाँ तक पूरी कायनात की आखिरी हद या इससे आगे की हकीकत का ताल्लुक है, इसका कामिल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ज़मीन से शुरू होने वाला हमारा ये सफ़र हमें बादलों से हला, हला से चांद, चांद से सूरज, सूरज से सयारों, सयारों से सितारों, सितारों से कहकशाओं और फिर काबिल मुशाहिदा कायनात की वसअत तक ले आया। इस सफ़र ने हमें सिर्फ फासले नहीं बताए, बल्कि ये भी सिखाया कि इंसान इल्म में जितना आगे बढ़ता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि अभी जानने के लिए कितना कुछ बाकी है। अगर आपको आज की ये मालूमात पसंद आई हों
تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے پیاروں تک بھی اسے ضرور شیئر کریں تاکہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کھوج کی دنیا آپ کا اپنا چینل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سچی، تحقیقی اور آسان زبان میں مفید معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ایک اور گزارش ضرور ہے، علم ایک سمندر ہے اور ہم سب اس کے طالب علم ہیں۔ اگر آپ کو کسی جگہ کوئی بہتر معلومات معلوم ہوں، کوئی رہنمائی دینی ہو یا ہماری کسی غلطی کی نشاندہی کرنی ہو تو براہ کرم کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہماری آئندہ ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے گی اور ہم اس کے لیے آپ کے دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے کھوج کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔